आप सभी को सादर जय सिया राम। हम लोग कई दिनों से श्री भक्तमाल जी का पाठ श्रवण कर रहे हैं और संक्षेप में ऐसी कुछ चरित्र भी हैं जिनको हम लोग सुनते आ रहे हैं। उसी क्रम में आज भी हम लोग भक्तमाल जी का पाठ श्रवण करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक, नासै विघ्न अनेक। बंदौ श्री तुलसी के चरणा जिनकीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूरत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आज सर्वप्रथम भक्त हैं श्री धाराचार्य जी। श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं, श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो, तीन कांड एकत्व सानि को अज्ञ बखानत, कर्मठ ज्ञानी ऐच अर्थ को अनरथ बानत, परमहंस संहिता विदित टीका विस्तार्यो, परमानंद प्रसाद ते माधो हो परमासद शास्त्र अवृद्ध, वेद सम्मत ही विचार्यो, परमानंद प्रसाद ते माधो सुकर सुधारि दियो, श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो। अरे पंडित समाज बरे बरे भक्त राज जीते, टीका करी आपुस में टीका करी हो, भागवत टीका करी आपुस मेरी जिए। ओ भयो जु विचार काशीपुरी अविनाशी माझ, सभा अनुसार जोई सोई लिख दीजिए, ताको सो प्रमाण भगवान बिंदु माधो जी है, साधो यही बात धरि मंदिर में लीजिए। ओ धर सब जाए प्रभु सुकर बनाए दियो, कियो सर्वपरि लेके चलियो मति दीजिए। अब आता है श्री बिल्वमंगल जी का चरित्र। परम भागवत श्री बिल्वमंगल जी। कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्वमंगल मंगल स्वरूप, करणामृत सुकवित उक्ति अनुच्छिष्ट उचारी, रसिक जनन जीवन हृदय जे हारावली धारी,
हरि पकड़ायो हाथ बहुर तह लियो छुराई, कहा भयो कर छुटे बदो जो ही ते जाई। चिंतामणि संग पाई के ब्रजबधु केलि बरनी अनूप, कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिलु मंगल मंगल स्वरूप। कृष्ण बिना तीर एक दूज मत धीर, रहे हो गयो अधीर संग चिंतामणि पाय के, तजी लोक लाज ही वाही को जुराज भयो निसी दिन काज, वहे रहे घर जाय के। पिता को सराधने को रहियो मन साध, दिन शेष में आवेश चले अति अकुलाय। नदी चढ़ी रहे भारी पय नया बारी, नाव भाव भरियो हियो जियो जात नदी जाय के। श्री बिलमंगल जी का जन्म श्री यमुना किनारे हुआ था। कृष्णवेना एक नदी है, कृष्णा नदी, उसके किनारे हुआ था। बहुत ही पवित्र ब्राह्मण थे, लेकिन कुसंग के कारण, कुछ देर के कुसंग के कारण इनका जो मति जो है सो बदल गया, और चिंतामणि जो एक वेश्या थी उनके संग में रहने लग गए। उनकी बुद्धि उन्हीं में लग गई। इनके पिताजी लोकलाज के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। तब ये गए संस्कार में सम्मिलित हुए, लेकिन चिंतामणि में इस प्रकार से इनका मन अनुरक्त था कि वे घर पे रहना नहीं चाहते थे। अरे करत विचार वारी धार में न रहे प्राण, ताते भली धारी मित्र सन मुख जाइए। पर कुदी नीर कछु सुधि न शरीर की है, वही एक पीर कब दर्शन पाइए। पय तन पार तन हारी भयो बूर, को मृतक निहारी मानी नाव मन भाइये। अरे लगई किनारे जाए चले पग धाय, चाय आए पट लांग निसी आदि सो बिहाइये। अजगर घूमि झूमि भूमि को परस कियो, लियो सहारो चढ़ो छात पर जाय के। ऊपर की वार लगे पर कुदी अगन, गिरियो गिरत रागी जागी सोर पाए के। दीपक बराए जपे देखे बिलो मंगल है, बरोइया मंगलो तु कियो कहाय के। जल अनवाय सुखे पट पहिराए, हाय कैसे करे आओ जल पार द्वार धाय के। नौका पठवाई द्वार लाओ लटकाई, देखी मेरे मन भाई में तो तब लई जान के। चलो देखियो हो, चलो देखो हो, यह काधो प्रलाप करे देखो विषधर महा खिजी अपनाई के। जसो मन मेरो हार चाम सो लगाए तसो, शाम सो लगाओ तो पे जानिए सयान के। मैं तो भयो भोर भजो युगल किशोर, अब तेरी तू ही जाने चाहो करो मन मान के। खुली गई आंखें अभी लाखे रूप माधुरी को, चाखे रस रंग उमंग यंग न्यारी। बिन ले बजावे गाये विपिन निकुंज, क्रीड़ा भयो सुख पुंज जापे कोटि विषय वारिये। अरे बीती गाई रात प्रात चले आपको जुहिए, वही आप दृग नीर भरी डारिये। सोमगिरी नाम अभिराम गुरु के, वाने सके को बखानी लाल भुवन निहारिये। रहे सो बरस रस सागर मगन भय, नए नए चोज के श्लोक पढ़ लीजिए। चले वृंदावन मन कहे कब देखो जाए, आए मग माज एक ठौरी मति भीजिए। परियो बरसो दिल कोर के न चाहे काहू, अरे परियो बरसो दिल कोर के न चाहे काहू। ता सरथी अन्यति देखी खिरीजिए। लगे वाके पाछे काछे काछ की न सुध कछु गई, घर आच रहे द्वार तन छीजिए। आयो वाकुपति द्वार, देखे भागवत ठाढ़े। बरो भागवत पूछी बधु सो जनाइए। अरे कही जू पधारो पाओ धारो गृह पावन को,
पावन पखारो जल ढारो शीस भाइये। चले भन माज मन आरती मिटाई वेको गाय वेके जोई रीति सोई के बताइए। नारी सो कहो है तू श्रृंगार कर सेवा कीजिए लीजियो सुहाग जामे बेगी प्रभु पाइए। अरे चलिए श्रृंगार करी धार में प्रसाद लेके चित्र सारी जहाँ बैठे अनुरागी है। झनक मनक हो झनक मनक जाए जोरी कर ठाड़ी रही कही मति देखी देखी निवृत्ति भागी है। कही युग सुई ल्याव ल्याई दई लई हाथ फोड़ी डारी आंखें अहो बड़ी भागे है। गई पति पास श्वास भर तन बोली आई बोली दुख पाए आय पाए पर रागी है। केव अपराध हम साधु को दुखाबो बर तुम साधु हम नाम साधु धरियो है। रहो अजु सेवा करो करे तुम सेवा ऐसी जैसे नाई काहू माज मेरो मन भरियो है। अरे चले सुख पाए दृग भूत से छुटाई दी यही की आखी न सो अबे आही है के आखी न सो अबे काम परियो है। अरे बैठे बन मद जाए भूखे जनिया पाई भोजन कराए चलो छाया दिन ढरियो है। चले ले गाय कर छाया घन तर चाहत छुटायो हाथ छोड़ कैसे निको है। जो बल करते तो ताजत न एऊ अरे लियो छुटाए गयो गाढ़ो रूप ही को है। ऐसे ही करत वृंदावन घन आए लियो पियो चाहे रस सब जग लागो फीको है। भाई उठ कंता भारी आए श्री बिहारी लाल मुरली बजाए कि सुखियो भायो जी को है। खुली गए नैना जो कमल रवि उदय भये। देखी रूप राशि बाढ़ी कोटि गुनी प्यास है। मुरली मधुर सुर राख्यो मद भरी मानो। ढरी आयो कानन में आनन में भास है। मानी के प्रताप अरे मानी के प्रताप संत मानी मन माज भय चिंता मणि जति आदि बोले रस रास है। कर्णामित ग्रंथ हृदय ग्रंथि को बेदारी राडे बाधे रस ग्रंथ पद पंथ युगल प्रकाश है। चिंता मणि सुनी वन माज रूप देखो लाल हो गए निहाल आई ने ना तो जान के उठी बहु मान की दियो सु दूध पा भात दो ना दे पठाए निद हरि तुजन मान के। अरे लियो कैसे जाए तुम्हें भाई सो दियो जो प्रभु ले हो नाद हाथ सो जो देवसन मान के। अरे बैठे दो जन को पावे नहीं एक घन रिज शाम घन दिनो वो दूसरो हो आन के। दियो दूसरे ही आन के। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति किसी के अधीन नहीं है। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी ने दोनों बातें कही कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति तो स्वतंत्र है लेकिन सत्संग के अधीन है। सत्संग यदि जीव को प्राप्त हो जाए तो भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। भक्ति 9 प्रकार की है। नवधा भक्ति। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस जी में नवधा भक्ति का उपदेश श्री सबरी जी को किए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रते मम कथा प्रसंगा
गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देख पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हरसन दीना, नवम हुए कऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। श्री ठाकुर जी ने कहा कि 9 प्रकार की भक्ति है, 9 में से एक भी भक्ति किसी को यदि प्राप्त हो जाए तो उसका कल्याण निश्चित है। लेकिन सबरी जी को कहते हैं कि आप तो सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, 9 भक्ति आप में परिपूर्णता रूप से विराजमान है, परिपूर्ण रूप से, इसलिए आप अपने बारे में चिंता न करें। तो कहने का भाव है कि भक्ति स्वतंत्र है, लेकिन भक्ति संतों के अधीन है, सत्संग के अधीन है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम चरण, होय न दृढ़ अनुराग। सत्संग तभी होता है जब संतों का संग होता है। लेकिन संतों का संग कब होता है? जब ठाकुर की कृपा होती है, जब प्रभु की कृपा होती है, तब संतों का संग मिलता है। संतों का संग, श्री विभीषण जी ने कहा कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अरे बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि के कृपा के संत नहीं मिलते, और जब संत मिल जाते हैं तो सत्संग होती है। सत्संग से मोह दूर होता है, और जब मोह दूर होता है तभी तो भगवान में प्रेम होता है। क्योंकि मोह एक ऐसा बंधन है जिस बंधन को पार करना बहुत ही मुश्किल है। गोस्वामी जी ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुत सूला। समस्त दुखों का यदि कोई कारण है तो वो है मोह। इसी मोह के कारण सबको दुख प्राप्त हो रहा है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। लेकिन यह मोह कैसे जाएगा? भगवान की कथा सुनने से। भगवान की कथा सुनेंगे, संतों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तभी मोह की निवृत्ति होगी। जब मोह की निवृत्ति हो जाएगी तब भगवान में प्रेम तो हो ही जाएगा। क्योंकि देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य शरीर धारण करने का ही फल है कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान का भजन जो है सो करने लगे। इसीलिए संत महात्मा निरंतर प्रयासरत रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं भक्ति करने में। जैसे कि नवधा भक्ति श्री प्रहलाद जी ने भी अपने सखाओं, अपने पिताजी को कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम।
तो प्रहलाद जी ने भी नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। यह नवधा भक्ति भक्तमाल जी की जो कथा है उसमें श्री प्रियादास जी ने कहा है कि बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। जब तक हम भक्तमाल का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हम भक्ति से दूर हैं, तब तक हम भक्ति के स्वरूप को जान ही नहीं सकते। इसीलिए भक्ति के स्वरूप को जानने के लिए महत्वपूर्ण है भक्तों का चरित्र, कि भक्तों ने किस प्रकार से भक्ति की है। और शास्त्रों में कहा गया, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्था। महापुरुष जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते पे चलना चाहिए, उसी मार्ग से जाना चाहिए, वो सरल सहज होता है। इसीलिए संत महात्मा जो मार्ग बताते हैं उसी मार्ग पे जीव मात्र का कल्याण है और उस मार्ग पे चलना चाहिए। अब रही बात कि मार्ग तो अनेक मार्ग है, ईश्वर तक पहुंचने का अनेक मार्ग है, अनेक साधन है और अनेक मुनि भी है। बहु मुनि बहु पंथ पुराननी, जहाँ तहाँ झगरोसो, गुरु कहो राम भजन नीको मोहि लागत राज डगरोसो। बहुत से महात्मा हैं, बहुत से ग्रंथ है, बहुत से पंथ है, तो किस महापुरुष का आश्रय ले, किस पंथ का आश्रय ले, किस पंथ पे चले, किस ग्रंथ का आश्रय ले, तो ये भी एक उलझन होती है कि हम किसको स्वीकार करें। लेकिन एक बात तो है, गोस्वामी जी ने सहज रूप में कह दिया कि भगवान का भजन एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से सहज रूप में ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। इस मार्ग से, और कलयुग की जहाँ तक बात है तो कलयुग में तो विशेष रूप से और कोई साधन ही नहीं। यह कलिकाल मलायतना, मन कर देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहि नयान आधार। भगवान का नाम जो है उसको छोड़ करके इस कलयुग में और कोई आश्रय नहीं, कोई साधन नहीं है। लेकिन नाम भी जपने में एक विधान है कि हम शरणागत हो करके नाम जपे तो विशेष लाभ है। हम पहले ईश्वर के हो करके जपे तो बहुत लाभ है। पहले हम शरणागत हो जाएंगे तो अपनापन हो जाएगा। जब रिश्ता हो जाता है तो अपनापन होने से याद भी सहज होता है, याद भी करना नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा भगवान से कोई न कोई नाता जुड़े, और वो कौन जोड़ते हैं? संत महात्मा ही ईश्वर से संबंध जोड़ते हैं जीवों का। क्योंकि जीव जब से ईश्वर से अलग हुआ तब से सुखी नहीं हुआ, दुख ही दुख प्राप्त कर रहा है। यह संसार है दुखालय, दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वत है, दुखालय है। तो जब ईश्वर के पास थे तब तो सुखी थे, क्योंकि ईश्वर सुख के खान है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी।
ईश्वर सुख के सिंधु है, तो उनके पास थे तो सब सुखी थे, उनसे अलग होते ही दुखी हो गए। गोस्वामी जी ने कहा है, जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो। जीव जब से ईश्वर से अलग हो गया तभी से दुख प्राप्त करने लगा। प्रयास तो करते हैं सुखी हो जाए, लेकिन और उलझते जा रहे हैं और उलझते जा रहे हैं। तो भैया कोई साधन, तो जो बंधन से मुक्त है वही मुक्त कर सकते हैं, जो बंधे हैं वे मुक्त नहीं कर सकते हैं। तो जो माया से मुक्त होंगे उनके संग से हमारे मन में प्रसन्नता होगी। सहज में ऐसा लगेगा कि यहाँ पे आने से हमको कुछ प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार की अनुभूति होती है। ईश्वर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जीव से कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन जीवात्मा तो इस संसार में बंधा हुआ है, मोह का जंजीर लगा हुआ है। पुत्र धन पुत्र आदि का ये लोभ जो है सो कड़ी है, तो बंधा हुआ है। लेकिन ईश्वर जो कि जीव का मित्र है वो बुला रहे हैं अपने पास, क्योंकि ईश्वर तो राजा है, राजा से मित्रता है जीव की। लेकिन समस्या ये है कि यह जो एक मित्र है वो बंधन में पड़ के जेल में पड़ा हुआ है। और वो मित्र कह रहे हैं, राजा मित्र कह रहे हैं कि तुम आ जाओ मेरे पास। भाई जेल से निकले तब तो आवे। तो जेल से निकालने के लिए, मोह माया लोभ से निकालने के लिए संत महात्मा हैं। वे जब इस मोह माया से निकाल देते हैं तब ईश्वर की जो सानिध्य प्राप्त होती है, तब उस आनंद में वे भी आनंदित हो जाते हैं। तो इसी के साथ इस वाणी को सीताराम जी के चरणों में समर्पित करते हुए जय श्री राम। इससे आगे कल पुनः